परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर भगवान, अल्लाहू अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है और मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते। जब हमें ये ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जहाँ भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहाँ भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहाँ भी माता पिता, पक्षी बने वहाँ भी माता पिता, मानव बने वहाँ भी माता पिता। ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति कहते हैं फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोहर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे लिए भटक रहे हैं। और काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने हमें अपनी भांग गणी प्यार रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी
और सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब इस संसारिक सुखों की खोज में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप में इसे अनमोल जीवन को नाश कर जाता है ये भोला प्राणी। और जब यह संसार छोड़कर जाता है, जब इसका अंत समय आता है, इसके ऊपर बहुत आपदाएं आती हैं। पूरे जीवन में जो इसने संग्रह किया वो यहीं रहता उसको दिखाई देगा। ऊपर से उस परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है जिसको हम अपना मान बैठे, जिसके बिना हम पल भी नहीं रह सकते थे, और जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ जो काम आपने करना चाहिए था वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। जैसे कुछ वृद्धावस्था के व्यक्ति इकट्ठे बैठते हैं कभी, तो वो क्या बातें करते हैं जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। एक कहता है कि भाई मेरे 2 लड़के 2 लड़की हुई और उनके विवाह कर दिया, सबका संतान दे दी भगवान ने, मेरा काम पूरा हुआ। अब परमात्मा बेशक ठा ले, अब बेशक मौत आ जाए मेरी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बस इतना ही सोच रखा था, इतनी ही जानकारी थी कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। परमेश्वर ने बताया कि ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, आप जी ने ऐसा न्यारा के कर दिया। और जो आप कहते हो मेरा जीवन सफल हुआ, ये तो बर्बाद हो गया आपका जीवन। आपने जो करना चाहिए था वो तो स्टार्ट भी ना करा, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की जो मनुष्य जीवन से करना चाहिए था। अब जो होना था, आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिलना ही मिलना था। अब जैसे बच्चों का विवाह होता है, विवाह होते ही परिवार की भी ये इच्छा होती है, स्वयं की भी ये इच्छा होती है कि पुत्र हो। वैसे तो परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इब का उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था।